सियालकोट में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की ज़िले बॉडी के अनवार क्लब में हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी ज़िले सदारत चेयरमैन एपका चौधरी अमजद घुमन और सदर यूनस वाला हुई, जिसमें साबिक MP चौधरी अजीम नूरी घुमन, साबिक MP चौधरी ताहिर महमूद हंदली, सूबाई सदर पंजाब एपका चौधरी शफकत रसूल सिंधु मेहमान खसूसी थे। राना फरहान वाहिद से शफकत रसूल सिंधु, ज़िले बॉडी से अजीम नूरी घुमन और झूंठ GCT कॉलेज से चौधरी तारिक महमूद हंदली ने हलफ लिया। तमाम अहदेदारों ने तंजीम एपका के साथ वफादारी और मंशूर की पाबंदी करने का हलफ दिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में आने वाले मेहमानों का शानदार फूलों की पत्तियों और हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। तकरीब में सईद फरहाद हुसैन शाह सदर नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान, राना मोहम्मद आसिफ सदर ऑल पाकिस्तान वर्कर यूनियन CBP DWD, मियां मोहम्मद खालिद सूबाई चेयरमैन एपका पंजाब सरवर मेराज, सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी अब्दुल शकूर, सूबाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब सैयद अकील शाह के अलावा दीगर अहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के आखिर में उम्मीदवारों को शील्ड भी तकसीम की गई। इसके अलावा तकरीब के दौरान मेहमानों ने मेंबरान से खिताब भी किया। में जो तफरकात पाए जा रहे हैं वो ख़त्म होने चाहिए। वाहद चीज़ जो है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद है। जिस तंजीम में इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा वही तंजीम कामयाब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तंजीम की तरफ से मैं भरपूर आपको अपने तावन का यकीन दिलाता हूँ और इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो सूरत हाल थी अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदगी दी और आज वो हम में मौजूद है। तो मेरी मुराद वो शख्सियत के लिए है। मैं खुद आपको खिताब दे रहा हूँ कि वो पासनामा पेश करे। जनाब मोहम्मद अमजद घुमन साहब चेयरमैन आपका जिला सियालकोट कि वो आए और इस तकरीब के पासनामा पे और इनको कराने का फंड भी आता है अल्लाह के फजल से। तो अजीज दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में नफ्सी के आलम में आप अजीम लोग हैं कि अपना वक़्त जो निकाल के अपने साथियों की, अपने लोगों की खिदमत के लिए हमारे तन गोश हैं। अभी जिक्र हो रहा था कुछ टेक्निकल कॉलेज का, राणा शरीफ साहब वो भी हमारे दोस्त हैं, मेरी बात हुई है इंशाल्लाह फरार साहब के मामले में और इनका इशू भी जायज़ है। 5 इनके बहनें बेटे मजदूर हैं और मैं समझता हूँ कि इनका राइट बनता है। तो इंशाल्लाह उन्होंने डिनाई तो नहीं किया, अगर कोई मसला होगा मैं उनके पास जाऊँगा, नूरी साहब को ले जाऊँगा, इंशाल्लाह ये मसले हल होते रहेंगे। और उसके अलावा जो भी कोई मसले मसाइल हमारे लायक जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस की बात है, वो इंशाल्लाह मैं और नूरी साहब आपके लिए हाजिर हैं। और इंशाल्लाह ये बातों की बात नहीं है, सिर्फ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करेंगे। मैं आपको शुक्रिया जिस तरह आपने और मेरे बड़े भाई अजीम अली घुमन साहब और मुझको इज़्ज़त बख्शी है, ये आप पे खासा है और ये आपका कर्ज है। थैंक यू वेरी मच। यानी मेरी गुजारिश है कि उन लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचना चाहिए। हर में कुछ याद करो, कुछ शर्म करो, खुद करप्ट हो, खुद करप्ट हो। मेरे क्लर्क को भी करप्शन की तरफ धकेलना चाहते हो, जो दयानतदार टीम है उसको भी ज़ाया करना चाहते हो। तो मैं उनको एक हफ्ता की वार्निंग देता हूँ, अदरवाइज ये अमजद घुमन उन फरोनों के खिलाफ ये खुद मदई बनेगा और उनका हर महाज पे ये उनका मुकाबला करूंगा। ना हम करप्ट हैं, ना हम उनको करप्शन करने देंगे। ये वादा कर देना चाहता हूं कि एक हफ्ता के अंदर जो जुल्मदार हो वो अपने जो गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हो वो वापस ले लो, वरना तुम इस जिला में नहीं रहोगे। अगर रहे तो मेरा नाम अमजद घुमन नहीं। बहुत शुक्रिया साथियों ने मेरे ते इतमाद किया तो मैनू जो ना पंजाब का नायब सदर मुकर्रर किया। इंशाल्लाह सारी पूरी कोशिश होएगी कि मैं इन्हों दी जिहड़ियां मेरे को है ने काबशां उहदे ते पूरा उतरा। इंशाल्लाह अल्लाह फजल करो। मेरे वास्ते दुआ करो, अल्लाह खैर करे। हमारी एक बड़ी पुरानी रफाकत है अली साहब की और मेरी। यहाँ नवाज साहब मिले हैं, हमारे पुराने बाबे हैं। तो
तो जनाब जो शफ़क़त रसूल सद्दू साहब चौधरी अमजद घुमन साहब आज जिन अहदेदारान ने हल उठाया है उन सब का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने जिस चीज़ का रब लिया अपनी तंजीम के साथ वफादारी का, मैं समझता हूँ कि अलग किसी चीज़ का भी हो और जिस अदारे से जिस ओहदे से वफा का तल्लुक़ है, मैंने और उद्री साहब ने सारी ज़िंदगी यही काम किया है। अब हम भी मेरा ख्याल रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन हमारे जज्बे, हमारा जुनून, जो खिदमत खलक का सफ़र जो हमने शुरू किया था, ये थोड़े से मुझसे जूनियर है लेकिन सफ़र हमने इकट्ठा किया था शुरू, ये खिदमत खलक का। और अल्लाह के फजल करम से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारा ये नारा था जब हम कॉलेज में थे, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। डराएंगी बला रास्ते की ये सख्तियाँ, हम अज़मत रसूल के पासबा हैं पासबा। ये हमारा एक स्लोगन था, हमारा नारा है। और आज तक अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ कि अंजुमन तुलबा इस्लाम के प्लेटफार्म से जिस चीज़ का हमने आगाज़ किया था ना, आज वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हम इन ओहदों पे पहुँचे। हार जीत होती रहती है, ये कोई मसला नहीं है। दो खिलाड़ी मैदान में निकलते हैं, पहलवान निकलता है, एक ने हारना होता है, लेकिन आपके लिए हम वक्त हाजिर है और आपकी जायज़ हकूक़ की जंग अल्हम्दुलिल्लाह आपसे 5-6 कदम आगे जाकर लड़ेंगे। और इसका सबूत है कि इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह शफ़क़त रसूल साहब और पूरी टीम पहले सामने थी, और जो एक्सपायर शैलिंग हुई हमने खाई सामने, सीने के ऊपर खाई हमने। हम पीछे भागे नहीं हैं, हमने गवर्नमेंट का भरपूर मुकाबला किया था, शैलिंग खाई और वाटर कैनन खाया वहाँ पे, और सख्त सर्दी में हमने वहाँ पे डी जॉब में रातें भी गुजारी हैं आपके जायज़ हकूक़ के लिए। और इंशाल्लाह आइंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ चढ़ कर अपने मुलाज़मीन भाइयों के जायज़ हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। मेरे अजीज़ साथियों, आज की तकरीब में हमारे मर्कज़ी और सूबाई मेहमानान गिरामी को हम आपकी इफ़्ताहत से खुश आमदीद कहते हैं कि वो सियालकोट में तशरीफ़ लाए और उन्होंने नारा तकबीर उद्री साहब को हम वेलकम करते हैं, फिलहाल में वेलकम करते हैं जनाब साबिक़ MPA और जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों और प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हमारा न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।